ईश्वर के बनाए हुए प्रत्येक प्राणियों में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो जन्म लेते हुए रोता है, शिकायत करते हुए जीवन व्यतीत करता है और पश्चाताप करते हुए मर जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ को रोना न रोइए, पश्चाताप मत कीजिए और शिकायत मत कीजिए। जितना भगवान दिए हैं उतना ही में संतुष्ट रहना सीखिए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित उज्जवल प्रकाश झा और आप देख रहे हैं पंचानन ज्योतिष। इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे बकरी बुध प्रभाव। 29 जून 2026 को बुध मिथुन राशि में बकरी हो रहे हैं, जहां वह 24 जुलाई तक बकरी अवस्था में रहेंगे। दर्शकों, बुध ग्रह को ग्रहों के राजकुमार कहे गए। राजकुमार की उन्हें उपाधि प्राप्त है और यह बुद्धि का, ज्ञान का, विवेक का, वाणिज्य का, गणित का, मित्र का, तर्क का कारक माने गए। दर्शकों, वैसे तो प्रत्येक ग्रह जब बकरी होते हैं तो कुछ न कुछ प्रत्येक राशियों पर इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन बुध जब यह बकरी होंगे तो धनु राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन्हीं विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। दर्शकों, वैसे तो यह लग्न आधारित कार्यक्रम है, लेकिन हमारे जो दर्शक अपना लग्न नहीं जानते हैं वह अपनी जन्म राशि अथवा प्रचलित नाम राशि से यह कार्यक्रम को देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। दर्शकों, देखा जाए तो धनु राशि वाले जातकों के लिए सप्तम भाव पर सूर्य और बुध, बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है, जहां बुध वक्री हो रहे हैं। दर्शकों, यह सप्तम भाव समाज का, राजनीति का, कार्य क्षेत्र का, व्यवसाय का, पार्टनर के व्यवसाय का, दाम्पत्य जीवन का स्थान माना गया है और वहां यह बुध बकरी हो रहे हैं 29 जून को। पहले से जो पार्टनरशिप में साझेदारों से मनमुटाव चल रहा था, यह काम गलतफहमियां कारण बंद हो गई थी। जो पेशा आपने बंद कर दिया था, जो काम आपने पार्टनरशिप में शुरू तो किया था, लेकिन कुछ गलतफहमियां बीच में आ गई थी जिसके कारण आपने वह काम छोड़ दिया था, वह काम फिर से शुरू होगा और उसमें आपको लाभ मिलेगा। पुराने ग्राहक आएंगे और फिर आप वह काम को शुरू करेंगे और वहां आपको लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में जो पहले से मनमुटाव चल रहा था, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी, वहां भी यह बकरी बुध आपको मधुरता लाएंगे। आपकी वाणी में शीतलता आएगी, विनयता आएगी, क्रोध में आपको कमी आएगी, जिससे आपका सामाजिक, पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन मधुरमय रहेगा। समाज में यश मिलेगा और परिवार में सम्मान की दृष्टि से आप देखे जाएंगे। कार्य क्षेत्र पर जहां आप काम करते हैं वहां भी वरिष्ठ अधिकारी, सहयोगी आपको सम्मानित करेंगे। पदोन्नति का योग बन रहा है, स्थानांतरण का योग बन रहा है। पहले से जो वेतन वृद्धि नहीं हुई थी, वह वेतन वृद्धि भी इस अवधि में आपको होने का संकेत मिल रहा है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह सप्तम भाव पर बुध का बकरी होना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। दर्शकों, वहीं बुध की अब सप्तम दृष्टि आपकी लग्न पर है। लग्न व्यवहार का, विचार का, स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य में जो पहले से गिरावट आई हुई थी, जो प्रतिकूल था, उसमें भी अनुकूलता आएगी। पहले से जो ऐसा कोई बीमारी रहा होगा जिससे आपको परेशानी हो रहा था, उसमें भी आपको छुटकारा मिलेगा। आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, आपकी वाणी में मधुरता आएगी, व्यवहार कुशल कहे जाएंगे और समाज में आपको प्रतिष्ठा मिलेगा। दर्शकों, अब देखा जाए कर्म भाव पर, कर्म क्षेत्र पर, वहां भी आपको लाभ मिलने वाला है। पिता से संबंध जो आपको खराब रहे होंगे वह भी अच्छा होगा। पिता के कार्य में आप हाथ बढ़ाएंगे और वहां से आप लाभ कमाएंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो पहले से जो आप भूमि, भवन, वाहन का, जो जमीन खरीदने का प्लान बनाए थे अथवा घर बनाने के लिए जो काम आपका अधूरा था, वह घर भी आपको बनेगा। पहले से जो वाहन, गाड़ी खरीदने का प्लान, योजना बना चुके थे आप, जो अभी तक फलीभूत नहीं हुआ था, वह भी इस अवधि में आपको फलीभूत होने वाला है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो धनु राशि वाले जातकों के लिए यह बकरी बुध
अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। धन का संचय होगा, अनेक माध्यमों से लाभ होगा, रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा, फंसा हुआ पैसा मिलेगा, जो संबंध खराब हो चुके थे पहले भाई बहन से, छोटे भाई बहन से, वह भी संबंध अच्छा रहेगा। पिता का सहयोग प्राप्त होगा, उनके व्यवसाय में आप हाथ बटाएंगे और वहाँ से लाभ होगा। नए व्यापार बनाएंगे, नए साझेदारों से आपको मुलाकात होगी और वहाँ से भी आप लाभ कमाएंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह बकरी बुध धनु राशि वाले जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। दर्शकों, अब करने हैं कुछ उपाय। गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से ग्रह जनित दोष का निवारण होगा और आपका भाग्य निखरेगा। दर्शकों, इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। मेरे कहने और समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कृपया प्यार भरा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय सिया राम।